तो हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको बता दूं कि आज से आपको डेली इस चैनल पे जनरल अवेयरनेस का जितना भी प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन है वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो डेली मैं एक सेट कराऊंगा और आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना बेहतर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में होता है ऐसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट किए जाते हैं। तो आज से हम लोग डेली एक सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेट का क्वेश्चन मैं निकालता हूँ। तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह को चुना। तो @ का जो चिन्ह है इसको रे टॉमिल्सन के द्वारा चुना गया। मैं 1 मिनट पेन यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम करने की इजाज़त दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। और बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो बिस्मिल्लाह खान आपको पता होगा कि शहनाई वादक थे, तो ये शहनाई बजाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा शहनाई वादक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो फणीश्वर नाथ रेणु बिहार में इनका जन्म हुआ था। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें आपको बिहार जीके के भी मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और उसको आपको करके जाना है। तो बिहार के जितने भी क्वेश्चन मिले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। तो लॉरेंज वक्र हो जाएगा। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है। तो बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा देवास। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्या था, तो परम सरिता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में 4G सेवा 4G इंटरनेट जो आप यूज़ करते हैं वो कब से प्रारंभ हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 में। 4G सेवा जो है वो 2012 में स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। तो सर्वोदय योजना सन 1950 ईस्वी में किसने प्रस्तुत की थी। तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। तो योजना से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो आपको करके जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001 में शुरू हुई थी। उसके बाद देखेंगे, पीली क्रांति का किससे संबंध है। तो पीली क्रांति जितने भी हरी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये आपको करके जाना है। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। उसके बाद देखेंगे, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है। तो भारत में 70% जो कॉफ़ी होती है उसे निर्यात कर दिया जाता है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है। तो इसमें आपको इसका आंसर बताना है इंग्लैंड। बहुत सारे बुक में आपको ब्रिटेन भी मिलेगा, तो ऑप्शन में ब्रिटेन इंग्लैंड जो भी रहे उसको आपको टिक कर देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस वर्ष के बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका सबसे पहली बार जिक्र किया गया था 2006 से 2007 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था बैंक का तो उससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको करके जाना है। यहाँ से देखेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से, कौन सी गायन शैली नवाज वाजिद अली के द्वारा शाह के दरबार में शुरू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ठुमरी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। झुम्पा लाहिरी किस भाषा में लिखती है। तो झुम्पा लाहिरी जो कि लेखक किस भाषा में लिखती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इटालियन। किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये हो जाएगा युवराज सिंह। जो भी जितने भी ऑटोबायोग्राफी है वो आपको देख कर जाना है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और आपको बिहार का भी 2 लोक नृत्य आपको कमेंट करने हैं, तो आप जरूर बताइए। और उसके बाद देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तथ्य का उल्लेख करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलेंगे, आखिरी स्लाइड होने वाला है आज का। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो 8वीं अनुसूची हो जाएगी जिसमें कि भाषाओं का उल्लेख है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से संविधान में ली गई है। तो यह आयरलैंड से ली गई है राष्ट्रपति चुनाव पद्धति। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा देविका रानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन हिंदी साहित्य के लिए एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक थे नामवर सिंह।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्मावत के लेखक कौन थे? तो जायसी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद लास्ट के 3 क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो जॉर्ज मार्टिन हो जाएंगे इसका आंसर, जॉर्ज मार्टिन कौन। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन से? और गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और जो भी वीर हम लोग के रहे थे जो कि आज़ादी के समय रहे थे, उन सब का जितना भी बायोग्राफी आपको दिखे या ऑटोबायोग्राफी दिखे वो सारे आपको करके जाना है। जैसे कि अब्दुल कलाम सर हो गए, तो इस सब के बुक आपको देख के जाने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा। लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखेंगे, किनका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल है? तो जयप्रकाश नारायण जी जिस जेल में थे वो अभी के समय पर्यटक स्थल है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा, और ये फर्स्ट वीडियो था तो जो भी इम्प्रूवमेंट होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और मैं डेली एक सेट आपके लिए लाऊंगा और डेली रिवीजन करना है और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट, सब्सक्राइब और चैनल को लाइक भी करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय।